हाउ इज माय टी-शर्ट? जस्ट बोलो। नाइस। लुकिंग नाइस। ओके, जबरदस्ती कर रहे हो तारीफ? चलेगा फिर भी। अपने को तारीफ से मतलब है, अब तुम जबरदस्ती करो या सच में करो? करवा रहे हो सर? वही तो बोला, पहले तो किया नहीं, मेरे पूछने के बाद किया, तब तो हमेशा मैं फर्स्ट जैसे बोलता हूँ जबरदस्ती तारीफ करने रियली अच्छी है सर वैसे। हैं? क्या हुआ? रियली अच्छी है वैसे टी-शर्ट। क्या चीज? कलर बहुत अच्छा है। टी-शर्ट अच्छी है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी लग रही है आप। सर मुझे स्पेक्स शर्ट दिख रहा है। कलर वाला तो हम जानते नहीं बट अच्छी लग रही है। ओडी है ओडी है। पता नहीं जो भी है, अच्छा लग रहा है बस। मैंने सोचा आपके पूरे बैच में कभी शर्ट या टी-शर्ट रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ कुछ भी ले लेते हैं हम, लेट इट बी 10 वोल्ट। कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया आप लोगों ने? यस सर। कर देंगे। ये बड़ी लोग, ये बड़ी बातें। अरे यार देखो, आपके बारे में बुरा सोचने वाले तो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो आप तो अपने बारे में कम से कम अच्छा सोचो। यस सर। मतलब देखो, मेरे बारे में कौन अच्छा सोचेगा, कौन क्यों सोचेगा? अगर मैं उसको पैसे दूंगा, अगर उसको मेरे से काम होगा तो ही वो मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए अच्छा, काम खत्म बुराई शुरू। भाई सब आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, एवरीबॉडी। खुद तो कम से कम अपने बारे में अच्छा सोचो। इधर देखो यहाँ पे। यस सर। व्हाट इज द प्लस माइनस वी सेट वैल्यू? अच्छा, इनपुट हमारे पास साइन वेवफॉर्म है, इसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि फिक्स है, ये अगर ये कंपैरेटर सर्किट फीडबैक नहीं है, आउटपुट कैसा आएगा जल्दी बोलो? प्लस माइनस वी सेट के फॉर्म में। प्लस माइनस वी सेट के फॉर्म पे, दैट मींस इट इज गोइंग टू कन्वर्ट माय साइनसॉइडल वेवफॉर्म टू अ स्क्वायर वेवफॉर्म आउटपुट। यस सर। ये ओमेगा टी एक्सिस ले लें इसको। यस सर। ये भी ओमेगा टी एक्सिस है। ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी की वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे अपन, और ये है वी आई, ये है वी नॉट, साइन वेवफॉर्म का। थोड़ा अच्छे वे में सिमेट्रिकल टाइप से दिखना चाहिए, ऐसा इमेजिन करो आप। ठीक है, गुड, यहाँ तक अभी हो गया। व्हाट इज द पीक वैल्यू नाउ? व्हाट इज नेगेटिव पीक? -4। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन किससे बताओ? अब हमारा कंपैरिजन किससे? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से। तो 2 वोल्ट इस साइन वेवफॉर्म पे कहाँ पे लाई करेगा? ऊपर कि नीचे? नीचे। तो कुछ भी मत बोलो बेटा, ये है 2 वोल्ट। यस सर, ऊपर करेगा। ऊपर लाई करेगा ना, +2 है, देखो ना, पॉजिटिव टर्मिनल मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये 2 वोल्ट है। अब देखो, अब आप खुद बोलोगे, कैसे बोलूं मैं? इतने रीजन को देखो, यहाँ से इतने रीजन को, इस रीजन पे इनपुट येलो कलर का है, रेफरेंस लाइन जो बना है वो 2 वोल्ट का है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हम 2 से नीचे है ना? यस सर। पता है एमएससी टॉपर वही बंदा सर 2 से नीचे कैसे हो गया? सर समझ में नहीं आ रहा है 2 से नीचे कैसे, एक बार बताएंगे आप? उसी का डाउट था ये। मैंने बोला साले गिनती सिखाऊं क्या है? चलो आ जाओ। अब मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जानते हो मैं क्लास में झूठ नहीं बोलता कभी भी। यस सर। वो सैलरी भी सच्ची था, मैं झूठ नहीं बोलता ना, पहले ही बोला था मैंने आपको, तो ठीक है इधर ये 2 वोल्ट है। मैं बोला क्लासेस में मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो एक्सेप्ट कर लो ना यार, झूठ नहीं बोलता। आपने 1 0 कम कर दिया सर, मजाक तो कर ही सकते हैं। 0 का मात्र नहीं होता ना सर, आपने 1 0 कम कर दिया बस सर सर डॉलर में बता रहा था। अच्छा हाँ वाह देखा, चेला गुरु से आगे निकल रहा है। आ जाओ इधर, ये देखो सी, इतना वाला जो सेक्शन अगर मैं देखता हूं बेटा ध्यान से, तो मैं बोलूंगा सर मेरा जो इनपुट है वो 2 से कम है। ये जो मेरा इनपुट है, यही मेरा इनपुट है, देख लो जो येलो कलर वाला है ना, वो यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि यही इनपुट है, तो हमारा ये वाला पॉइंट 2 से कम है, तो ये वाला पॉइंट 2 है, मतलब बड़ा क्या है? तो बड़ा क्या है? नेगेटिव। तो आउटपुट क्या आया? लेकिन आपको अलाइनमेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए अलाइनमेंट को ध्यान रखने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा आपको, आइडिया लग गया होगा आपको? 2 से ऊपर, 2 से नीचे, 2 से ऊपर जा रहा हूँ मैं, 2 से नीचे आ रहा हूँ मैं, ऐसे लाइक दैट, 2 से ऊपर जा रहा हूँ मैं, लाइक दैट। थोड़ा अलाइनमेंट का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। एंड 2 से नीचे जा रहा हूँ मैं उस टाइम पे, 2 से ऊपर जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो उस टाइम पे, और इधर से मैं नीचे गिर रहा हूँ, मतलब 2 से नीचे आ रहा हूँ। अब ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं बनेगा, देख सकते हो इस दोनों के, यहाँ पे गैपिंग ज्यादा, कम गैपिंग, ज्यादा गैपिंग, कम गैपिंग, ज्यादा गैपिंग, तो दिख जाएगा वो आपको। अच्छा ओके देखो अभी जब हमारा इनपुट 2 से छोटा है, जब हमारा इनपुट 2 से छोटा है तो 2 बड़ा है, 2 किसको दिया? माइनस को। आउटपुट माइनस वी सेट, माइनस ऑफ वी सेट। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 2.1 2.1 2.6 3 4 लाइक दैट। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे इसके ऊपर, तो vi is connecting positive, all the values is greater than 2, that means positive is dominant. What about output? प्लस वी सेट। ये देखो इधर नीचे ज्यादा क्या, अच्छा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, अभी अपने को फीलिंग आई, प्लस वी सेट कितना? यस सर। देखो स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मैं हमेशा हैप्पी होकर पढ़ाता रहता हूँ, तो अगर किसी एक दिन थोड़ा भी बहुत चेहरे में सिकन आ जाती है तो लोग बोलते हैं सर क्या हो गया? अरे यार 24 घंटे हंस नहीं सकता ना, मैं सोऊंगा तो कम से कम ऐसे ही सोऊंगा ना। सर आप सोते हुए हंसती रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अबे यार सुकून से सोने दो ना मुझे। देखो यार वो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप कुछ, अरे भाई मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, अब तो आज थोड़ा एनर्जी कम यूटिलाइज कर रहा हूँ, शाम तक पढ़ाना यार, 6:30 बजे इसी स्टूडियो में रहना है, आप सोचो ऐसा लग रहा है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बाहर पहुंच गया, एस्ट्रोनॉट हूं मैं यहाँ पे, बस ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे अब हम क्या हो गए, अब हम 2 से नीचे जा रहे क्या? यस सर। 2 के नीचे, 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 यस सर। तो हमारा सारा का सारा
वोल्टेज 2 से छोटा है तो बड़ा क्या है? माइनस वी सेट। तो आउटपुट कितना है? माइनस वी सेट। और वो तब तक माइनस वी सेट रहेगा जब तक आप 2 से ऊपर वापस नहीं चले जाते इस पॉइंट से। तो जैसे इस पॉइंट पे मैं जाता हूं, मैं 2 से ऊपर चला गया, यहां तक मैं 2 से ऊपर हूं, मैं 2 से ऊपर हूं, सो व्हाट अबाउट आउटपुट? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। आगे आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। नाउ देखो, हो सकता है एग्जामिनर ऐसा दे दे आपको कि प्लस वी सेट इज 10 और माइनस वी सेट इज 0, दे सकता है ऐसा? यस फिर सर। में क्या प्रॉब्लम है? तब ये वेवफॉर्म ऐसा होता है, 0 तक जाता है, माइनस वी सेट की वैल्यू 0 कर दो, हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो है हमारे पास 0 रेडियन। ये वाला पॉइंट कितना है? ये साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 2, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ, सो व्हाट अबाउट ओमेगा टी? 30 डिग्री, साइन 30, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है? रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, रेडियन, तो पाई बाई 3, 6 पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6, ये 2 हो गया। फिर से अगेन पाई बाई 6 से आगे वापस 2 कब आएगा? वो ये तो 0 है क्या यहाँ पे? ये वाला पॉइंट क्या है? 0 0। तो एक बार उस लाइन को मैं अलाइनमेंट बना दे रहा हूँ, जानबूझ के बनाना जरूरी है, फिर ऐसे में बना दिया इसको। अब बताओ साइन 0 कब होगा यहाँ पे? साइन n पाई, ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली 5। अब वो वापस यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? साइन 0 0, साइन पाई 0, और व्हाट अबाउट दिस? 2 ये वाली वैल्यू पक्का है? ये वाली वैल्यू नहीं, सॉरी, लाइन बनाना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है? यस सर। साइन 2 पाई इज अगेन, ये वाला पॉइंट क्या है? 2 पाई। मेरे को आप ये बता दो, ये वाला क्या पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? मेरे को लग रहा है 5 पाई बाई 6 होगा। 5 बाय 6। यस सर। दिस वन, व्हाट इज दिस? अरे ऐसे कर सकते हैं ना हम, सिमेट्रिकल तो होता है, तो पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 करो तो कितना आता है? पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 कितना आएगा? 5 बाय 6। 5 बाय 6। 5 पाई बाई 6। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेवफॉर्म कितने देर के लिए ऑन मोड में जा रहा है। मेरा ऑन मोड है क्या? देखो तो ऊपर ऊपर मतलब हाई, ऊपर मतलब हाई, हाई। ये टी ऑन है। कितने टाइम के लिए वेवफॉर्म ऑन हो रहा था? कितने टाइम के लिए वेवफॉर्म क्या हो रहा था? ऑन, बोलो ना। यस सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफ है, कितने दूर के लिए? कितना? ये मेरा ऑफ मोड है, टी ऑफ। टी ऑफ। अब आपको ये बताना है कि वो ऑफ कितना आएगा। आप आराम से निकाल सकते हो, पता है कैसे? क्योंकि जितने टाइम के लिए ऑन है उसके जस्ट अपोजिट टाइम के लिए ऑफ है, तो 2 पाई की टोटल टाइम पीरियड था, तो ऑफ टाइम कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस ऑफ कितना? ये पहले ये बताओ, व्हाट इज टी ऑन? 4 बाय 6। कितना आया? 5 बाय 3। 4 पाई बाई 6 आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू 2 बाय 3। 2 बाय 3 सर। ये ऑन टाइम तो नहीं है ना? ये ऑन टाइम कहाँ है? ये तो रेडियन में है ना, इसकी यूनिट तो। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी? ओमेगा टी का एक्सपेरिमेंट प्लॉट किया हुआ है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ओमेगा टी की यूनिट कितनी है? रेडियन। रेडियन। रेडियन को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा वो तो डायमेंशनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ टाइम बताओ मुझे, ऑफ टाइम कितना आ जाएगा? ऑफ टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का? 2 पाई बाय 3। हाँ, जिसमें से इतने देर के लिए ऑन था, तो बचे डिफरेंसेस के लिए ऑफ था, तो इज दैट इक्वल टू 2 पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाय 3? सो व्हाट अबाउट टी ऑफ टाइम? 4 पाई बाय 3। हाँ, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जा रहा है? 4 6 पाई बाय 3 2 पाई, ठीक है? इतना जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। सर टी ऑफ तो 2 पाई से आगे जा रहा है ना थोड़ा, टोटल अगर हम देखें 0 से 2 पाई से आगे जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, नहीं कह रहा, बट देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी वापस? सो ये 2 पाई यहाँ तक था, इज दैट 2 पाई प्लस 5 बाय 6? 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6। कितना आ रही है? 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, और ये वाला पॉइंट कितना था? 5 पाई बाय 6, तो टी ऑफ अभी आ गया 13 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6, अब सही है?
Yes, sir. minus 5 pi by 6. So how much is this one? 8 pi by 6. अब बताओ क्या आप सही है? 8 pi by 6. अब बता दो ना, आप तो सही कैलकुलेट किया ना. Yes, sir. 8 pi by 6. तो ड्यूटी साइकिल क्या होगा? इसी में पढ़ाया था कि मैंने ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम बाई ऑफ टाइम. Yes, sir. ड्यूटी साइकिल ये होता है वो टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ. इसी में फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो इसको. तो ये आ जाएगा टी ऑन. व्हाट इज ऑन प्लस ऑफ टाइम इज द टोटल टाइम पीरियड. Yes, sir. व्हाट इज डबल पुट द वैल्यू. व्हाट इज टी ऑन? जल्दी बताओ कितना था टी ऑन. 2 pi by 3. 2 pi by 3 डिवाइड बाई व्हाट इज टी ऑफ टी. व्हाट इज दिस टी ऑफ. 8 pi by 6. अच्छा सॉरी, टी ऑफ प्लस टी ऑन तो टाइम पीरियड था. Yes, sir. और व्हाट इज टाइम पीरियड. 2 pi. 1/3. Yes, sir. ये हमारा ड्यूटी साइकिल है. मतलब टोटल टाइम पीरियड का 1/3 टाइम वो ऑफ टाइम पे डेडिकेट कर रहा था. और अगर आप परसेंटेज में तो, अगर परसेंटेज बोलता तो 33.33. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ टी ऑन डिवाइड बाई टी इनटू 100. मेरे को बस ये ड्यूटी साइकिल वाला कांसेप्ट बताना था, तो कंपैरेटर से बता दिया मैंने. ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया. सही है वेवफॉर्म. Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी. ये वाला देखो ओपैम का गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो इनिशियल पेजेस में होगा, पेज नंबर 14, 15, 16 के आसपास. जल्दी. सॉल्यूशन नंबर 9 होगा, देखिए तो एक बार. लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग ओपैम सर्किट. Page number 18 and question number 9. यही है, उसमें कंपैरेटर दिया हुआ बेटा देखो. Yes, sir. 2012 Yes, sir. Yes, sir. 18. ये चलिए इस वाले ओपैम्प में फीडबैक है क्या कहीं पे. No, sir. No, sir. और इन जनरल जब भी आपको कंपैरेटर दिखाई देगा तो मतलब उसमें सॉरी जब फीडबैक नहीं नजर आएगा तब आप डायरेक्टली बोलोगे कि कंपैरेटर है. Okay, sir. This is 10, this is minus 10, this one is input plus 5 volt 4 kilo ohm, this is 1 kilo ohm. हम जानते हैं कि इस 4 किलो ओम पे और इस 1 किलो ओम पे करंट क्या होगा. सेम. Same. So what about negative terminal का voltage? We can apply directly voltage division rule. 5 into 1 divide by 5 is nothing but. 1 volt. 1 volt. अगर हमारा V पॉजिटिव 1 वोल्ट से कम है तो आउटपुट कितना आएगा. अगर V Minus पॉजिटिव 1 VZ. वोल्ट से कम है तो 1 वोल्ट बड़ा है माइनस VZ. और माइनस VZ की वैल्यू गिवन है. अगर हमारा V पॉजिटिव डायरेक्टली V पॉजिटिव V के बराबर है. V पॉजिटिव इज सेम एज V इन. If it is greater than 1 volt. If it is greater than 1 volt, what about output? Plus VZ. Plus VZ. Question solve. ऑलरेडी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है. दिस इज टाइम, दिस इज टाइम. V इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्या हमारा इनपुट एज अ लीनियर फंक्शन दिया हुआ है क्या. Yes, sir. तो लीनियर फंक्शन है तो उसने तो ओरिजिन से शुरू किया, तो हम भी ओरिजिन से ही शुरू करते हैं बस. ये इनपुट हमारा ग्रोइंग फंक्शन है. तो किसी ना किसी टाइम पे वो 1 वोल्ट को भी क्रॉस कर रहा होगा. पहले 0 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर 0.1 गया होगा, फिर 0.2 गया होगा, फिर 0.3 गया होगा. ऐसे करके कभी ना कभी वो 1 से भी ज्यादा जा रहा होगा. ये वाला 1 वोल्ट है एंड एट सम वैल्यू ऑफ टाइम t नॉट लिख दिया. हालांकि मेरे को पता है वो 1 सेकंड ही है. अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से नीचे देखता हूँ, इस पॉइंट से नीचे, तो मैं बोलूंगा मेरा इनपुट क्या 1 से कम है. Yes, sir. Yes, sir. ये इनपुट 1 से कम है तो 1 बड़ा है, 1 बड़ा इज नेगेटिव, आउटपुट इज माइनस V सेट. माइनस V सेट इज 10 वोल्ट. यहाँ पे आ गया. इधर पूरे रीजन पे हमारा इनपुट 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है Yes, मतलब यहाँ पे 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव बड़ा प्लस V सेट. Plus VZ. डाउट. Yes, sir. नो डाउट्स. क्योंकि डाउट कौन पूछता है पता, जो फिजिक्स का टॉपर है यूनिवर्सिटी. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इट सेटिस्फाइड इन ग्राफ. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. उसके जस्ट प्रीवियस उसमें उसी मेरे को लग रहा है उसी वाले सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा. एक लिखा है द ओपैम्प आउटपुट V नॉट ऑफ द आइडियल ओपैम्प शोन इन द फिगर. गेट 2005 का न्यूमेरिकल है, चेक करो उसको. दैट इज सॉल्यूशन नंबर 2. हमको पूछा हुआ है V आउटपुट
needed to be calculated. फीडबैक देखो आप, आपको फीडबैक कितना दिखाई दे रहा है? नेगेटिव. Yes, sir. This is 1 volt. This is 2 volt. 1 kilo ohm. This is 1 kilo ohm. Actually ये सबट्रैक्टर सर्किट है, लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे भी कर पाएंगे. मैं सबट्रैक्टर सर्किट आपको नहीं पढ़ाया हूँ, बट उसके बगैर भी हम कंफर्टेबल जोन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको. देखो, दोनों में से कोई भी टर्मिनल ग्राउंड को डायरेक्टली नहीं टच कर रहा है, तो ये वाला जो वोल्टेज है और ये वाला जो वोल्टेज है, दोनों के दोनों वोल्टेज सेम है. Yes, sir. If this is VA, this has to be VA. Let me determine VA using voltage division rule because current in this resistance is same as current in this resistance. Yes, sir. Obviously, VA is equal to half, but let me apply it properly. 1 into voltage is measured from ground, so VA into 1 divided by 2. So VA is equal to 0.5 volt. apply nodal at this. Apply nodal here. उस जगह पे नोडल अप्लाई करो. नोडल अप्लाई करता हूं, तो VA की वैल्यू हम जानते हैं, आप पुट करोगे VA minus 2 divided by 1 plus VA minus of output voltage V out divided by 5. 5. Now put it आराम से 0. VA की वैल्यू पुट करो and get me the result. लोग इतने सारे इन बोलते हैं तो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते VA की वैल्यू पुट करने के बाद, और अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट बोलते हैं. करो. -7 volt. -7 वोल्ट बहुत लोग का आएगा नहीं. 100% स्टूडेंट का आया होगा क्या आंसर? -7 नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी, है ना Yes, sir. भाई. कुछ तो देखो, सारे इंसान पॉजिटिव हो जाएंगे सब लोग, तो मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी? समझो ना. Yes, sir. तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं था. सतयुग में भी ऐसा नहीं था, द्वापर उसमें भी नहीं था, त्रेता उसमें भी नहीं था, कलयुग में जनसंख्या बढ़ गई है और बढ़नी चाहिए था, तभी तो आपकी इंपॉर्टेंस मेंटेन होगी. तो देख सकते हो अभी हम ओपैम्प ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, बस अभी बेस बिल्ड कर रहे हैं हम स्लोली स्लोली. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया. अच्छा, लॉग और एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बचा हुआ है ना हमारा, तो एक बार वो कर लेते हैं. लिखो लॉगरिथमिक क्या? Amplifier. Logarithmic amplifier. This is resistance. In feedback element, we are connecting a diode. See, this is positive. Sorry, the नीचे वाला positive. Positive is grounded, and feedback is negative. But this time, what is my feedback element? Diode. Diode. This is V0. This is an ideal diode, and this is VIR. ये क्या है? Current flowing in the diode. And if diode is in forward bias, I can say I is equal to I0 e raised to the power of diode का voltage V D divide by eta VD. WT. If it is insufficient forward bias, then now सभी बोर्ड पे देखो ध्यान से. सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कराऊंगा, बता दियो. ये वाला वोल्टेज 0 है, ये वाला वोल्टेज भी 0 है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. हम VI को पॉजिटिव लेंगे तो सिग्निफिकेंस बनेगा. अब वही यही चीजें हुई थी आपके नेट JRF में. क्या उसको बताना पड़ेगा कि VI को पॉजिटिव लेना पड़ेगा? अगर VI को नेगेटिव ले लोगे तो करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, Yes, sir. और करंट ऐसे फ्लो लग जाएगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा. तो डायोड ऑफ हो जाएगा तो मतलब ही क्या हुआ क्वेश्चन को? तो जितने भी नेट JRF के टीचर्स हैं वहां जो बैठे हुए हैं आपके CSIR वाले पे, उनको बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से पढ़े करके. भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उन क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया उन लोगों ने. इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई कि अगर VI पॉजिटिव नहीं हुआ तो करंट ऐसे फ्लो हो गया, तो डायोड ओपन हो गया, तो फीडबैक खत्म हो गया. फीडबैक नहीं हुआ तो कंपैरेटर बन गया, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कैसे बनेगा? तो इतना तो उनको समझना चाहिए था. वो जरूरी नहीं है कि वो बताए कि इनपुट हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि इनपुट को पॉजिटिव दोगे तब जाके करंट ऐसे फ्लो होगा. अब यही जो करंट फ्लो हो रहा है, यही करंट डायोड के P से लेकर N में फ्लो होगा. एंड वंस यू हैव प्रूव दैट द डायोड इज हैविंग अ करंट फ्रॉम P टू N, दैट मींस इट इज इन फॉरवर्ड बायस. Yes, sir. Once it is in forward bias, that means we are having feedback, and once it is having feedback, that means negative feedback, and once we are having negative feedback, that means it is operating in linear region, and once it is operating in linear, then virtual ground concept is valid, otherwise significance has lost. कौन बताए इन Yes, सब? sir. कौन बताए? वहां पे बैठ जाते हैं CSR में, हमको बिठाओ, हमको दो ना पैसे. देखो हम तो रेडी है बैठने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वहां पे, लेकिन हमको नहीं बोलेंगे वो. क्यों? इधर आ जाओ, अभी स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. You cannot apply Ohm's law for a diode, but we can apply nodal analysis for diode. KCL Yes, sir. is valid for linear as well as non-linear, but Ohm's law is valid for linear only. Linear. So 0 minus VI by R, 0 minus V0 divided by diode का resistance मत कर देना. We take outgoing current as I is equal to 0. So minus of VI divided by R plus I0 e raised to the power of diode का voltage VD divided by eta VD. But आपके पास क्वेश्चन पे डायोड का वोल्टेज नहीं मेंशन किया हुआ था, तो अब मैं मेंशन कर देता हूँ. P पॉजिटिव, N नेगेटिव. दिस इज डायोड का वोल्टेज. दिस इज डायोड का वोल्टेज कंसीडरिंग P पॉजिटिव एंड N नेगेटिव. डायोड का वोल्टेज कंसीडरिंग N पॉजिटिव, P नेगेटिव इज इक्वल टू 0.
हमको ये वाला वोल्टेज एक बार निकाल के बात करता हूँ, ये वाला वोल्टेज। तो ऐसे लिख सकता हूँ आई नॉट ई रेज टू द पावर ऑफ वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी इज इक्वल टू वी आई बाई आर। सो ई रेज टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी इज हाउ मच? VI by RI naught. R I naught. Considering R and I naught as a normalized values is equal to 1. Considering R as 1 mega ohm, considering I naught is equal to 1 microampere. ऐसा अगर आप ले लेते हो तभी सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो e raised to the power of डायोड का वोल्टेज VD डिवाइड बाय ईटा VT is equal to only and only VI. Let's take natural log in order to eliminate this log base E. ये तो ऐसे बोल सकते हैं हम। तो VD is equal to, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ईटा VT, एम्पेरिकल कांस्टेंट, आइडियलिटी फैक्टर VT, नेचुरल लॉग ऑफ VI। करेक्ट इतना? Yes, sir. ये हो गया अभी करेक्ट इतना। बट हमको VD नहीं निकालना है, VD नहीं निकालना है, क्या निकालना था? आउटपुट वोल्टेज। आप चेक करो यूजिंग KVL, क्या हमारा V नॉट माइनस VD के बराबर है क्या? Yes, sir. From KVL, so V naught is equal to minus of, it has to be negative because of inverting configuration. It has to be negative because of inverting configuration. So this is my answer. V naught is equal to eta VT natural log of VI. अब आगे देखो, ये समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को कि क्या हुआ सर यहाँ पे। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ का जो वोल्टेज है वो ग्राउंड है और यहाँ का जो वोल्टेज है वो V naught है। तो व्हाट इज डायोड का वोल्टेज? 0 माइनस ऑफ V naught, ये 0 और ये V naught। तो डायोड का वोल्टेज कितना आया? 0 माइनस ऑफ V naught। प्रूफ हो गया अभी? Yes, sir. और ऐसा भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, इफ इन केस यू आर इन नीड, आई कैन अप्लाई। देखो यहाँ से ग्राउंड माइनस V naught दिखाई दिया, वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, उसके बाद माइनस ऑफ VD नजर आया और उसके बाद 0 नजर आया, लूप कंप्लीट। Yes, sir. वो भी सही है। डायोड को यहाँ पे लगाओगे, रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाओगे, ये आपका होमवर्क है। एज इट इज, इधर P इधर N, डायोड को उठा के यहाँ लगाओ, रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ लगाओ और नाम क्या है इसका? एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो वहां पे आउटपुट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ऑफ इनपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनपुट आया है, वहां पे आएगा आउटपुट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ऑफ इनपुट, तब तो जाके एंटी लॉग होगा। Yes, sir. ठीक है, वो वाला आप अभी ब्रेक में ही कर लीजिएगा सॉल्व, तो इट विल बी गुड फॉर यू। आगे चले क्या? Yes, Yes, sir. sir. कैन वी डू समथिंग इंटरेस्टिंग? Yes, sir. हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, पहले देख लो हेडिंग ध्यान से। Logarithmic क्या है? amplifier. और थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? Logarithmic गुड, ऐसा बहुत पता है। लड़के लोग को देखो, लड़के लोग क्या सोच रहे होंगे, ये गलत लिख डाला होगा। लड़के लोग की बात करो, फिर से लड़के लोगों की बात करो, उन लोग सोच रहे होंगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर तो हो गया, ये एंटी होना चाहिए था, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तू सिखाएगा मेरे को? हाँ, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। समझ में आया? Yes, sir. मेरे को पढ़ाने की एबिलिटी आईआईटीएंस लोगों में भी नहीं है जो बीटेक बीटेक कर रहा होगा कुछ भी। सी नाउ, इज दिस अ न्यू सर्किट? Yes, sir. And we can also study temperature compensating logarithmic amplifier, but that is far beyond the syllabus. But still, let me do this one. ये हमारा input है, so कुछ तो हम अलग कर ही रहे हैं आज। So you have always talked about that. The base emitter terminal of the BJT always acts as diode, and its expression is very much familiar to me. So what is that? हमने आपको कई बार बताया था। IC का expression याद करो। IC DC analysis is capital. IC is equal to IS या I naught e raised to the power of diode का voltage VBE divide by VT, where eta is always taken for the sake of simplicity as 1 as per books representation. बोला था मैंने? Yes, Yes, sir. sir. आगे क्या होगा? 1 plus VCE by VA, where early voltage is far dominant as compared to VCE. तो उसको नेग्लेक्ट करो। Yes, sir. अब ये गया ऐसे, गुड। जो ये करंट है वही करंट यहाँ पे जा रहा है, मान लिया। अब देखो, जो मेरे ही कॉन्सेप्ट्स है ना, उसी को अगर कोई पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया, सपोज मेरे से पढ़ के पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया ना, तो उसी के स्टूडेंट लोग उसको क्या बोलेंगे? सर VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VEE, सेटिस्फाई तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना? बोलो कैसे? यहाँ का वोल्टेज बताओ। 0 volt. क्योंकि जैसे इमेजिन करो कोई स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ लिया, अब ये डाउट मैंने नहीं बताया, इमेजिन करो, तो वो टीचर बन गया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वही पढ़ाएगा जो मैंने उसको पढ़ाया, तो किसी और स्टूडेंट को पढ़ा होगा VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VD। अब उसके स्टूडेंट ने पूछा उसको कि सर VCC तो 0 है, देखो ना, अरे देखो ना VCC कितना है, 0. ये देखो VCC, और VBB कितना है? 0. 0। अब कर लो, अब पढ़ा लो। इससे बेटा पढ़ाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और खासकर देखो, अब देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बोलोगे जो डाउट पूछना था, मैं बोला इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा डाउट पैदा नहीं हुआ फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो मैं क्लियर करता हूँ। इधर देखो सर, ये जो करंट है ना, ये कांस्टेंट करंट सोर्स बाइसिंग है बीजेटी का। देखो ध्यान से, आपको एक दिन कराया था ऐसे करके कोई न्यूमेरिकल बीजेटी में, ऐसे करके पीसीबी वाला,
यस सर तो बेटा बीजेटी को हम कांस्टेंट करंट सोर्स से भी आराम से बायस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं पता है, देखो ये तो पक्की बात है जीरो, अगर फीडबैक होगा तो vi माइनस ऑफ 0 by r इज नथिंग बट अ कांस्टेंट करंट एंड लेट मी टेक दैट कांस्टेंट करंट एज i। कैपिटल आई ले लिया मैं, आई इनपुट ले लेता हूं। अगर ये कांस्टेंट करंट आई है, अब ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट करंट अगर ये आई है तो ये करंट कहां जाएगा, बेसिकली कलेक्टर पे, यस सर और ऐसे जाके कहां से बाहर निकलेगा, एमीटर से। नेक्स्ट, दिस वोल्टेज इज हाउ मच, v0, and this v0 is same as vw voltage, and what is this is the collector current. So ic is equal to same as what, ic, ii is same as ic from nodal, and what is the negative terminal of the op amp voltage, 0 minus of vi by r plus this outgoing current is nothing but that one is equal to is e raised to the power of v b e divided by what, dt कंसिडरिंग, अगर आप is into r को 0 नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा था विदाउट नॉर्मलाइजेशन सॉल्व करते हैं। गेट मी द वैल्यू ऑफ vb, गेट मी द वैल्यू ऑफ vb, यू पीपल्स क्विकली। करो करो आराम से। कितना आ रहा है, vt सर BT ln VI by RIS। ln vi by i into rs। अगर हम i into rs को ले लेते पहले से ही तो वो सिंपलीफाइड हो जाता, i into is into rs, क्या IS into R। is into r। एक जन vb 0.7 बोल रहा था, अबे जागा नहीं क्या अब तक, तू सो रहा है, उसको भी लग रहा होगा कल तक तो vb 0.7 था, पढ़ा कौन रहा है, गुलशन सर। बस बात खत्म पे। VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, यहाँ पे दिस BJT इज प्रिसाइसली एक्टिंग एज अ डायोड, दैट्स इट। तो जब ये डायोड की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो ये VB वोल्टेज इज नथिंग बट करंट मिरर सर्किट वाला कांसेप्ट यूज हुआ है उसमें। नेक्स्ट देखो, ये जो VB वोल्टेज जो हमने बोला हुआ है और V0 जो बोला हुआ है, ऐसे तो हो सकता नहीं वो कांस्टेंट हो जाए। फिर आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे करके KVL। दिस V0 वोल्टेज इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया अभी, ये है हमारे प्लस प्लस और ये माइनस। व्हाट इज दिस वोल्टेज, BE। VB, तो प्लस VBE आराम से, प्लस VBE प्लस V0 measured from ground is equal to 0. So what about V0 is equal to minus VBE. So let me put the value of VBE over here. So what is V0 now? Minus BT। VT natural log of IS into R. This is the logarithmic amplifier using BJT. यस सर This is the logarithmic amplifier using BJT. क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपका होमवर्क देखो, इस BJT को as it is उठा के यहाँ पे रख दो as it is, और ये R को यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट वन, हम कभी नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेते हैं क्या, सॉरी हाँ नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास हम हर बार सुनते रहेगा VI क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं हो तो करंट ऐसा निकलेगा, करंट ऐसा निकलेगा तो BJT में करंट नहीं जाएगा, अगर BJT में करंट ऐसे नहीं जाएगा तो BJT कट ऑफ में चला जाएगा, इसी कट ऑफ में चला जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो फीडबैक खत्म हो जाएगा, फीडबैक खत्म हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, तो लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा, जैसे लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा कंपैरेटर बन जाएगा, क्योंकि फीडबैक नहीं दोगे तो हर BJT कंपैरेटर की तरह एक्ट करेगा। नो फीडबैक कंपैरेटर सर्किट हो गया इतना। यस। क्या हम नेगेटिव क्वांटिटी का एंटीलॉग लेते हैं क्या, अरे सॉरी लॉग लेते हैं क्या नेगेटिव क्वांटिटी का, नो Yes, सर। नो सर। मेरे को मत सिखाओ ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में तो पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है ना, तो वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी सिखा दूंगा, तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बात करते रहते हो यार। ये देखो ln ऑफ -2 बोला, ये यही सिखा रहे होंगे, ln ऑफ -1 into -2, ln ऑफ -1 हाँ प्लस ln ऑफ 2, यस सर। तो ये व्हाट इज -1 e raised to the power of pi i, यस सर। यही ना। यस सर यस सर तो फिर ये जितना मैथमेटिक्स अभी अप्लाई कर रहे हो, पूरे बैचेस को टॉन्ट मार रहा हूँ, तो मेरे टाइम पे क्या हो जाता है, ना ऐड आता है ना सब्ट्रैक्ट आता है, इतना दिमाग यहाँ लगा रहे हो, तो मेरे टाइम पे क्या हो जाता है, डब्बा। हाँ मेरे टाइम पे दिमाग नहीं चलेगा, ज्ञान देने आ जाएंगे अभी मेरे को, ये तो मैंने नहीं सिखाया क्लास में। यस सर। हाँ हाँ नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग निकालेंगे, मेरे को तो पता नहीं था, हाँ सर आपको तो सब आता है। वही तो कह रहा हूँ मैं, सब आता है मुझे, लेकिन हाँ ये भी है कि मैं डेली पढ़ता भी हूँ बेटा, ऐसे नहीं कि बस आता आता बोलता रहता हूँ, नहीं वो आता है वाला बोलने के लिए हर क्लासेस के लिए पढ़ भी रहा हूँ मैं, वो चीजें नहीं देखेंगे हम लोग, सर को तो बड़ा एटीट्यूड है, बहुत आता है, नहीं तो आप मेरे एक बार देखो, तो एक बार ऑफिस में आके बोलोगे सर आपके पास तो पढ़ने के सिवा कोई काम ही नहीं, बोला यस ऑब्वियसली पढ़ना दैट्स इट। तो सर हाँ आपकी नजर में कभी इसका वो आया कि सर डेरिवेशन e टू द पावर i pi -1 का, कभी आपने डेरिवेशन, यूलर्स आइडेंटिटी है ना सर, यूलर ने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था, तो हाँ सर मतलब हम जो प्रूव करते हैं वो तो वेरिफिकेशन के फॉर्मेट में करते हैं बेटा, हाँ तो हम जो करते हैं, अभी तक मुझे तो उस वाला प्रूफ नजर नहीं आया जो आप पूछ रहे हो मेरे को। हाँ थैंक कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा ब्रेक में,
10 मिनट्स बचे सर। 10 minutes. हाँ तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आपके पास देखो ये जो ओपैम के असाइनमेंट में ना जेनेरेट का एक न्यूमेरिकल था, तो कर ले क्वेश्चन नंबर 10 Yes, sir. ओपैम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10। और क्योंकि 11 सॉरी मैं 9th वाला करा चुका हूं ऑलरेडी, आपकी कॉपी में देखेगा, मैं खुद ही करा दिया था। ये क्या बोलता है कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें आईएल कितना गिवन है 10 मिली एम्पियर, और हमें दिख रहा है कि इनपुट को वेरिएबल दिया हुआ उन्होंने, इनपुट इज वेरिंग फ्रॉम 30 Yeah. volt to 50 volt. हाँ, और हमको ऑलरेडी पता है VZ की पोलैरिटी, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ VZ। ओके, एंड आफ्टर दैट जेनरल नी करंट इज हाउ मच? 1 milliampere. Zener knee current is equal to 1 milliampere. For the satisfactory operation, along with the load to be connected, and let me connect the load now. This is RL. So current flowing in the load is how much? 10 milliampere. milliampere. और आप देख सकते हो तो VZ पक्का 10 वोल्ट दिया होगा। VZ has to be 10 वोल्ट, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर RZ लेना पड़ता। 10 Yes, sir. 10 volts. 10 वोल्ट, और यही हमारा आउटपुट का भी दिख रहा है। ये देखो, यही हमारा आउटपुट है, यहाँ से हम आउटपुट तक ले रहे हैं। प्रॉपर्ली देखेगा ना, मैं बता दे रहा हूँ ना, ये ऐसे न्यूमेरिकल जिस दिन एग्जाम पे आते हैं गलती सॉल्व करते हैं लोग। तो सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन हमें RS यही पूछा ना, R, इसको मैं RS बोल दूं? Yes, sir. हाँ, R सीरीज, ठीक है। For the satisfactorily operation, मतलब this circuit should be anyhow working in regulator circuit. What is the critical voltage at the time to maintain this circuit as a regulator? 30 volt. 30 volt. 30, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। 50 में जो करंट लोगे वो क्या होगा यहाँ का करंट मैक्सिमम, Yes, sir. तो RS Yes, क्या sir. आएगा? Minimum. Minimum. 30 पे जो करंट लोगे ये वाला IS, वो क्या होगा? Minimum. मिनिमम। तो देखो कुछ हो जाए, इस जेनर डायोड को कितना मिनिमम करंट रिक्वायरमेंट है ऑल द टाइम। दिस जेनर करंट सेज दैट आई नीड अ मिनिमम करंट ऑफ ऑल द टाइम, इट शुड बी मिनिमम एटलीस्ट 1 1 milliampere. milliampere. अगर कोई बंदा बोल रहा है सर मैं 50 वोल्ट दिया, देखो मैं अपने टीचर की बात कर रहा हूँ, गधा साला एक नंबर का वो, कैसा वो? गधा. अगर वो ढंग से पढ़ा दिया होता ना मेरे को, अगर वो मेरे को लिटरली ढंग से पढ़ा दिया होता, उस टाइम पे मैंने इतना हार्ड वर्क किया था। आप देखो मैं उस टाइम की बात कर रहा था जब मैं कोचिंग करता था, तो मैं 101 रैंक लेके आया था। थर्ड ईयर में कोचिंग के वाला भाई हो गया। अगर वो ढंग से पढ़ा दिया होता ना तो मेरा रैंक 101 नहीं आता, वो टॉप 10 में ही आता रैंक मेरा। आ जाओ इधर। अब अगर मैं 50 पे इसको 1 मिलीएम्पियर बोल रहा हूँ, 50 पे 1 मिलीएम्पियर बोल रहा हूँ, तो 30 पे तो 1 मिलीएम्पियर से कम हो जाएगा, है ना? ऑब्वियसली Yes, sir. उधर से बहुत सारा पानी आ रहा है, यहाँ से इतना, मतलब इधर से पानी आ रहा है, यहाँ पे मेरे को मिनिमम 1 ml पानी चाहिए, जो भी मान रहे हैं सिंपल भाषा में, क्लासिकल मैकेनिक्स या तो फिर आप कोई भी और सब्जेक्ट मान ले सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉलो कि इतना चाहिए। इधर से आने वाली चीजों को कम कर लोगे तो डेफिनेटली यार ये लॉजिकली ये तो कम होगा ना। Yes, sir. और मुझे मिनिमम चाहिए, अगर मैं बोल दिया कि 30 में ये 1 मिलीएम्पियर फ्लो रहा है, तो पक्की बात है 31, 32, 33, 35, 40, 45, 50 में ये 1 से ज्यादा फ्लो रहा होगा। और मेरी बात बन गई, क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम इतना चाहिए, ज्यादा कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. Yes, sir. इतना एक्सप्लेनेशन के बाद हम बोल सकते हैं सर ये हटा दो। अब क्रिटिकल वोल्टेज को आपने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन आज के बाद बताने के बाद और अच्छा आइडिया हो गया कि 30 में अगर कोई स्टूडेंट इसको 1 मिलीएम्पियर मान के चल रहा है, तो 30 के ऊपर जितना भी वोल्टेज दे रहे हो, क्योंकि वो खुद बोला है कि 30 से लेकर मैं 50 तक दूंगा, तो 30 में अगर 1 मिलीएम्पियर फ्लो रहा है तो पक्की बात है सर कि 50, 45 आराम से ये 1 से ऊपर ही फ्लो होगा। और 1 से अगर ऊपर फ्लो n से लेकर p में फ्लो हो रहा है, तो मतलब जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे है, और मैं जो चाहता हूं 10 वोल्ट कांस्टेंट वो मेंटेन्ड है। गुड, ठीक है। ये IS है, ये IL है। व्हाट इज IS मिनिमम? व्हाट इज IS दिस टाइम? ठीक. ये 1 और ये 10 कितना आया? 11 milliampere. ये जो IS आपने निकाला है किस लिए निकाला है? 30। 30 volt. Yes, sir. अब सॉल्व करने के बाद अब वापस आ जाओ पूरे सर्किट में, सॉल्व करने के बाद वापस आ जाओ सर्किट में, देखो कितना था ये? 50 volt. अब सर्किट को वापस देखो, अच्छा 30 में ये आ रहा है, ये मतलब ये पक्की बात है कि 30 क्या है, सॉरी 11 क्या है? Minimum. क्यों? क्योंकि देखा मैंने 30 से वेरी कर रहा था, जैसे बढ़ते जा रहा था करंट बढ़ते जाता, तो 30 के लिए क्या हो गया करंट? Minimum होगा. मिनिमम। तो ये RS सीरीज क्या हो जाएगा? गजब, मैक्सिमम। Yes, sir. देखो मैं पूरा सॉल्व करके घूम फिर के वापस ऐसे आया। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स अप्लाई KVL ऐसे, ये वाला अप्लाई करो। 30 के लिए सॉल्व किया था IS मैक्सिमम, तो 30 इज इक्वल टू IS मिनिमम, वैल्यू इज फैमिलियर टू मी, इनटू R सीरीज मैक्सिमम, लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोला था मैंने क्लास में कभी ना कभी इसको, प्लस 10। इफ दिस IS मिनिमम इज दैट मच, व्हाट अबाउट RS मैक्सिमम? 1.8. तो 1.8 किलो, Yes, sir. तो इससे ज्यादा, क्योंकि आपने RS मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकाली है। RS मैक्सिमम मतलब क्या वैल्यू निकाली? जस्ट जल्दी टेल मी। Limiting value. हो गया, ऐसा कौन सा आंसर है? मेरे को लग रहा है ऐसा ये 1818 आ रहा होगा बेटा, चलेगा? 1818 आ रहा होगा। Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन अच्छा था? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क के ब्रेक के बाद इसी को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेम असाइनमेंट, तो 22 मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। 20. विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक।
कितने बजे अभी हमारी क्लास? 1 o'clock. 1 o'clock, 1 to अच्छा। 2:30. ठीक है, ओके ओके। ठीक है